अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मरियम मकसूद और अपनी आज की सीएसएस की वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स के सिलेक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो सिलेक्टर जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, सिलेक्टर वो कोड होता है या वो वाली हेडिंग होती है या वो वाली आप कह लें एचटीएमएल का एक पार्ट होता है जिसको सिलेक्ट करके उसके अंदर हम कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, यानी कोई करैक्टरिस्टिक उसको असाइन कर देते हैं। जैसे डिफरेंट हेडिंग सिलेक्टर के तौर पे यूज़ हो सकती हैं, बॉडी सिलेक्टर के तौर पे यूज़ हो सकती है, कोई बटन सिलेक्टर के तौर पे यूज़ हो सकता है। वो चीज़ या वो वाला कोड जिसके अंदर हमने चेंजिंग लानी है उसी को हम सिलेक्टर कहते हैं। तो एचटीएमएल में डिफरेंट टाइप्स के सिलेक्टर यूज़ होते हैं, तो अभी हम उन सबको बारी-बारी देखेंगे। फर्स्ट सिलेक्टर जो अभी हम देखने जा रहे हैं वो है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर का सिंटैक्स आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। अभी हम इसको थोड़ा-सा अप्लाई करके देखते हैं। तो ये हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये हमारी सीएसएस की फ़ाइल है। तो यहाँ पे हम लिख के देखते हैं। तो जब भी हम यूनिवर्सल सिलेक्टर को लिखने लगते हैं तो सबसे पहले हम स्टार लगाते हैं। स्टार लगा के जब भी हम उसमें सीएसएस का कोड लिखेंगे यानी कोई भी प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसका मतलब है वो यूनिवर्सली सारे के सारे पेज पे अप्लाई हो जाएगी। आपकी सारी एचटीएमएल की शीट पे वही चीज़ अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कलर चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर ऐड करके देख लेती हूँ। पहले मैं आपको दिखा दूँ हमारी जो एचटीएमएल की फ़ाइल है उसमें देखें हमारे पास 3 हेडिंग्स हैं और 1 बटन है। तो इसको पहले किसी किस्म की भी प्रॉपर्टी असाइन नहीं की गई। तो ये देखें जी, ये हमारे पास पहले सिंपल कलर यानी ब्लैक में ये हेडिंग्स हैं। इसमें किसी भी किस्म का कोई कलर अप्लाई नहीं किया गया। तो अब हम यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज़ करते हुए इसमें डिफरेंट कलर को अप्लाई करके देखते हैं। तो ये देखें जब भी हम यहाँ पे जाते हैं, चूँकि यूनिवर्सल सिलेक्टर में स्टार लगाया जाता है, तो हमने स्टार लगाया, यहाँ पे हम कलर लिख लेते हैं। कलर की प्रॉपर्टी हमने चेंज करनी है और कलर में हम यहाँ से ब्राउन कलर चूज़ कर लेते हैं। तो ये देखें जी, हमारी जितनी भी हेडिंग्स हैं या जो भी हमने वो बटन ऐड किया था, उन सब का कलर हमारा ब्राउन हो चुका है। यानी सेम कलर यूनिवर्सली इस पूरे पेज पे सेट हो चुका है। इसके अलावा भी अगर हम कोई चीज़ें ऐड करेंगे तो उसपे भी यही कलर सेट हो जाएगा। तो ये था हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब नेक्स्ट सिलेक्टर जो भी हम देखने जा रहे हैं वो है हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। तो अभी तक जो हम जितने भी सिलेक्टर हमने यूज़ किए हैं पीछे, वो हमारे एलिमेंट सिलेक्टर ही थे। एलिमेंट यानी अगर आप किसी खास किस्म के एलिमेंट को कोई प्रॉपर्टी असाइन करना चाहते हैं, तो वो भी हम करके देख लेते हैं। तो अब मैं इसी के नीचे लिखती हूँ। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताती जाऊँ कि सीएसएस का कोड अप टू डाउनवर्ड मूव करता है। यानी अगर मैंने ऊपर यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा भी दिया है, तो नीचे अगर मैं कोई एलिमेंट सिलेक्टर लगाती हूँ तो एलिमेंट सिलेक्टर भी आगे रन करेगा, यानी वो भी जो कोड मैं लिखूंगी वो रन करेगा और कलर चेंज होगा। लेकिन अगर मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर को बाद में लिखती तो फिर वो हमारा कलर ख़त्म हो जाता जो हमने पहले ऐड किया था। हम थोड़ा सा करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हेडिंग थी H1, तो हम इसका कलर चेंज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं सिलेक्टर में पहले H1 लिख लेती हूँ और आगे हम करली ब्रेसेस को लगाएंगे और यहाँ पे भी मैं इसका कलर ही चेंज कर लेती हूँ। कलर में हम लिख लेते हैं, इसको हम ब्लू कलर असाइन कर लेते हैं। तो ये देखें जी, हमारी H1 की हेडिंग को जो हमने यही एक एलिमेंट सेलेक्ट किया था और एलिमेंट सेलेक्टर को यूज़ करते हुए हमने इसका कलर चेंज किया था, तो हमारा कलर चेंज हो चुका है। बाकी सब का वही कलर है जो हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर के ज़रिए चेंज किया था। तो ये इस तरह से हमारा एलिमेंट सेलेक्टर काम करता है। अभी नेक्स्ट सेलेक्टर जो हम देखने जा रहे हैं वो है हमारा आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर में आप आईडी को सिलेक्ट करके उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारा कोड है, तो मैं फॉर एग्जांपल ये दो हमारी डिफरेंट हेडिंग्स बनी हुई हैं। अब इनके अंदर मैं कोई इसकी आईडी लिख देती हूँ और उस आईडी को मैं कोई कलर असाइन करूँगी तो ऑटोमेटिकली उसका कलर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इन दोनों की सेम आईडी रखते हैं। मैं इधर आईडी लिख लेती हूँ एक एट्रीब्यूट के तौर पे आईडी। जैसे ही मैंने आईडी लिखा तो आगे आईडी में फॉर एग्जांपल मैं जी लिख लेती हूँ। इसी तरह इसकी भी आईडी हम सेम आईडी भी लिख सकते हैं और डिफरेंट भी लिख सकते हैं। तो मैं अभी सेम लिख के देखती हूँ। जब हम सेम लिखेंगे तो हम सेलेक्ट सिर्फ आईडी वाले सिलेक्टर को करेंगे, लेकिन वो चेंजिंग्स इन दोनों में हो जाएगी क्योंकि सेम हमारी आईडी यानी जी मैंने लिखी है। ये इसलिए यूज़ होता है कि अगर आपने कुछ स्पेसिफिकली डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उन डिफरेंट एलिमेंट्स को सेम प्रॉपर्टी असाइन करनी है। जैसे आपकी 2-3 अगर हेडिंग्स हैं, जैसे ये मैंने लिखी हुई हैं और उन डिफरेंट हेडिंग्स हैं, लेकिन उनको आप सेम कलर असाइन करना चाहते हैं, तो आप एक आईडी को यूज़ करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम थोड़ा-सा अब यहाँ पे ये वाला सिलेक्टर यूज़ करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने पहले स्क्रीन पे भी देखा होगा, जब भी हम आईडी वाला सिलेक्टर यूज़ करते हैं, तो इसके सिंटैक्स में हम पहले हैशटैग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं हैशटैग लगाती हूँ और फिर यहाँ पे मैं आईडी लिखूँगी। आईडी चूँकि हमारी जी थी, अब हम करली ब्रेसेस लगाते हैं और इसमें भी हम कलर की प्रॉपर्टी ही चूज़ करेंगे और इसका कलर हम कर देते हैं ये वायलेट टाइप, ब्लू वायलेट। तो ये देखें जी, ये हमारी पहली दोनों हेडिंग्स का कलर वायलेट टाइप ब्लू वायलेट सेट हो चुका है।
अब चूँकि मैंने आपको बताया था कि हमारा CSS का कोड अप टू डाउनवर्ड मूव करता है। पहले हमारा चूँकि हमने एक यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ किया था, तो उसकी बेस पे हमारी सारी की सारी हेडिंग्स यूनिवर्सली सेट हो गई थी ब्राउन कलर के साथ। बाद में हमने एलिमेंट सिलेक्टर यूज़ किया था और हमारी H1 वाली हेडिंग का कलर ब्लू सेट हो गया था। अब चूँकि हमने आईडी वाला सिलेक्टर उसके बाद यूज़ किया, तो फिर अब आईडी वाला यूज़ वहाँ पे सेट हो चुका है। देखिए इन दोनों का कलर, अब इस हेडिंग 1 का कलर वो एलिमेंट वाला नहीं है, अब ये न्यू आईडी वाला कलर सेट हो चुका है इसका। तो ये इस तरह से हमारा काम करता है। अभी हम अपना नेक्स्ट सिलेक्टर देखेंगे, तो नेक्स्ट सिलेक्टर हमारा जो भी हम देखने जा रहे हैं वो हमारा क्लास सिलेक्टर है। तो इसका सिंटैक्स भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। क्लास हमारी यूज़ होती है अगर हमारे पास एक ग्रुप है और हम उस ग्रुप को, यानी एक हमने क्लास बनाई है, उसमें डिफरेंट हमने एलिमेंट्स लिखे हैं और उनको हम कलेक्टिवली कोई सेम प्रॉपर्टी असाइन करना चाहते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी हेडिंग थर्ड और ये जो बटन है इसको मैंने एक न्यू कलर देना है, तो मैं इनको क्लास के तौर पे दे लेती हूँ। क्लास के सेट करती हूँ यहाँ पे एट्रीब्यूट के तौर पे और उसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं जी क्लास। जैसे ही हमने क्लास लिखा तो आगे मैं क्लास का नेम लिख लेती हूँ बी फॉर एग्जांपल। सेम अपने बटन में भी हम क्लास को ही ऐड कर लेते हैं, इधर हम क्लास लिखते हैं और इसमें भी हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं बी। अब हम क्लास वाले सिलेक्टर को यूज़ करते हुए इनका बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे चूँकि डॉट यूज़ होता है क्लास की, पहले हमने डॉट लगाया, फिर हमने बी लगाया, फिर कर्ली ब्रेसेस लगा के हमने वैल्यू सेट कर दी। बैकग्राउंड कलर हमने चेंज करना था और वो हमने सेट किया एक्वा मैरीन। तो अभी हम देख लेते हैं जी। तो ये देखें जी, इस तरीके से ये काम करता है। ये हमारा क्लास वाला सिलेक्टर, ये हमारी हेडिंग 3 और हमारे बटन का बैकग्राउंड कलर एक्वा मैरीन हो चुका है। तो इस तरह से ये सारे सिलेक्टर्स काम करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।